हम गुवाहाटी आए हैं और एक चीज़ मैंने गुवाहाटी में आके मैं आपको बताता हूँ और बाद में भी बताऊँगा। जब आप गुवाहाटी आते हैं ना, पहली बात तो ये जगह मुझे बहुत पसंद है, बहुत मेरे दिल के अजीज़ है। यहाँ लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे लोग हैं और यहाँ आने के बाद आपको एहसास होता है कि भारत कितना बड़ा देश है। I mean 4:30-5 बजे अंधेरा हो जाता है। आपको ना थोड़ा सा दोबारा ध्यान रखना पड़ता है। I mean ये मेरा ही देश है और शाम को 4:30 बजे इट्स डार्क, पिच ब्लैक। तो एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि मैदान जो है ना, आप इतना भरा हुआ मैदान पाएंगे। एक मुझे फ़्लाइट में बच्चा भी मिला, उसने कहा सर मैं ना आऊँगा मैच देखने, तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखना गुवाहाटी में, पर मैं मैच देखने आऊँगा, मैं यहीं का हूँ। आई मीन ये जगह में बड़ा प्यार है टेलिंग यू, और मैदान पूरा भरने वाला है खचाखच। तो वो सब कुछ करेंगे। चलें आर्या जी। एक और चीज़ यहाँ की बड़ी अच्छी है, होटल बहुत दूर है, 1 घंटा लगता है जाने में। आ जाओ। और ये राइनोस भी होते हैं यहाँ पे, राइनोस, वेरी नाइस। हैशटैग आकाशवाणी, यानी कि थोड़ी फॉर्मल बिगिनिंग कर लेते हैं शो की। अच्छे हैं ना राइनो पीछे, राइनोज आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ आइए आप ज़रूर प्लीज़ गुवाहाटी में। अब मैं आ गया हूँ गुवाहाटी में, फोकस अभी भी ये है कि ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा पार्टी करते हैं गुवाहाटी में। आई बोरोड दिस फ्रेज फ्रॉम अनंत, वो अभी पीछे कह रहा था पीछे, तो मैंने उसको कॉफ़ी पिलाई और उससे उसके कॉफ़ी के बदले में मैंने उनसे वो फ्रेज़ ले लिया। मैच में बोलूँगा कल, पार्टी इन गुवाहाटी, इट साउंड्स नाइस। वैसे तो रियान पराग का भी देश है, तो मैं सोच रहा हूँ किसी तरीके से रियान पराग भी मुझे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। हालांकि वो शायद बिज़ी रहेंगे अभी, पर भारतीय टीम भी बिज़ी है और भारतीय टीम अब यहाँ पहुँची है वाइट वॉश करने के मंसूबे से। अभी भी गम तो नहीं गलत हुआ है, अगर आप वो देखें जो वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ है, उसकी मतलब टीस तो अभी भी है, पर जितना आप जीतते रहेंगे, युवा टीम को अच्छा करते हुए देखते रहेंगे, उतना कम से कम कॉन्वर्जेशंस में थोड़ा सा और गहराई आती जाती है, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक। अब ये वाली पिच भी जो है ना, एकदम सपाट, एकदम फ्लैट होती है, बहुत रन बनते हैं यहाँ पर, शाम को बहुत ड्यू आती है और मैदान पूरी तरह से भरा होता है। तो टॉस जीत के गेंदबाजी आई थिंक इज़ अ नो ब्रेनर, लेकिन भारतीय टीम ने ये बताया है कि पहले गेंदबाजी करने के बावजूद आप मतलब पहले बैटिंग करने के बावजूद, सॉरी लास्ट मैच में पहले बैटिंग की थी, और फिर भी आप मैच जीत सकते हैं प्रोवाइडेड आप बहुत सारे रन्स बना दो, मतलब 250, 240 ऐसे कुछ रन बनाओ। वही उम्मीद होगी दोबारा। ऑस्ट्रेलिया के कैंप में थोड़ी उथल पुथल हुई है और मैं अपनी टीम को मैंने बोला है कि प्लीज़ इसको ज़रा फाइंड आउट कीजिए कि कौन लोग अब गए हैं, कौन से लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ रहा था आज रास्ते में कि कुछ कुछ कर रहे हैं बदलाव, वो कि कुछ देयर आर चेंजेस दैट आर हैपनिंग, बिकॉज वो जो ओरिजिनल स्क्वाड है उसमें थोड़ा लोग थक गए हैं, कह रहे वर्ल्ड कप की फटीग आ गई है। तो आई मीन दैट इज़ देयर प्रॉब्लम, नॉट आवर प्रॉब्लम। हमने तो सिर्फ मोर ऑफ द सेम करना है, जो भी हम अभी तक करते आए हैं, बहुत अच्छा करते हैं, वही अपने वो करना है और मुकाबले को आगे बढ़ाना है और श्रृंखला को यहीं समाप्त कर देना है, ताकि 3-0 से क्या 5-0 से मारते हैं इस बार ऑस्ट्रेलिया को। कोई तो मुझे ये भी कह रहा था 100 ओवर के मैच में हम हार गए तो 80 ओवर तो हम जीत चुके हैं, मतलब 20-20 80 ओवर तो जीत चुके हैं, अब सिर्फ वो 100 ओवर पूरे कर देते हैं सर, 120 ओवर का मैच कर लेते हैं। जोक्स असाइड, आई रियली होप कि हम अच्छा खेलें। अब बात यह है कि एक लड़का अच्छा खेल रहा है, वो दोनों मैचों में अर्धशतक जड़ चुका है, पहले में थोड़ा अलग अंदाज से, सेकंड मैच में थोड़ा और अलग अंदाज से। बंदे का नाम है ईशान किशन, ही इज़ ऑन अ मिशन। और ये जो शानदार किशन की कहानी ना बहुत पहले शुरू हुई थी, ये धोनी के लैंड रांची में हुई थी। ये रांची से आते नहीं है, ये आते हैं पटना बिहार से, और रांची कैसे पहुँचे, वहाँ क्या हुआ, एक मैंने बहुत खूबसूरत सा इनके साथ शूट किया था। और वो छोटा सा ईशान किशन, छोटा सा बच्चा, अब तो छोटा पटाखा बड़ा धमाका कर रहा है। सो ज़रा ये आप ज़रा चेकआउट कीजिए ज़रा, आइए। ओके, तो मेरे साथ ईशान शान है, वैसे खिलाड़ी जो बड़ा पसंद है मुझे, ऑनेस्टली बहुत पसंद है। जब भी इनफैक्ट कब मैंने देखा पहली बार, मैंने देखा तुम्हें गुजरात लायंस के लिए खेलते हुए फर्स्ट ईयर, जिसमें हमने गेम्स ड्यू प्ले बस 5 ही खेले थे, 5 खेले थे, बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला था, बट आई लाइक व्हाट आई सॉ। तो तब से मैं बड़ा शोर मचाता रहता, अरे एक लड़का है ईशान किशन, एक बड़ा अच्छा लड़का है, इसको खिलाओ। फॉर एनी यंगस्टर इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो ऑब्वियसली फोकस होता है कि मैं कैसे अपना बेस्ट दे पाऊँ वहाँ पे। तो अभी यही फोकस है कि जैसे अपकमिंग IPL जो आने वाला है, उसमें जो सिलेक्टर्स को सबसे पसंद होता है कंसिस्टेंसी, तो मेरा उसी चीज़ पे फोकस है इस बार। जितने कंसिस्टेंसी मैं दिखाऊंगा उतना मेरे टीम को भी हेल्प होगा। कितनी चीज़ें बदली हैं ईशान किशन द प्लेयर, क्योंकि अभी 21 के तो 17 में हो गया था सिलेक्शन, तो 17 की उम्र में खेलना, बहुत सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट को मिलना, आई थिंक सर यही हुआ था जब स्टार्टिंग में मुझे ये सब चीज़ें मिल रही थी। ऑब्वियसली एज ए यंगस्टर एक प्रेशर भी आता है आप पे कि आपको मिल रहा है ये मौका, आप जाके खेलने वाले हो।
तो मुझे यही हुआ था कि जब सीनियर्स से बात होती थी, जैसे बहुत से थे, रैना भैया हो गए, रोहित भैया हो गए, सब लोग भी हो गए, कृणाल पंड्या हो गए, हार्दिक भाई, ये लोग से जब बात होती है उन लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपको ये सब चीज़ जो आपको मिल रही है, आपको कभी इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है, बिकॉज यू आर गेटिंग इट, क्योंकि आपने वैसा दिखाया है, आपने वैसा किया है, तो आप इसको एक पॉजिटिव चीज़ में लो कि आपने इतना करके दिखाया तो आपको ये मिली है, तो आपको अब कैसे अपने आप को प्रूव करना है वहाँ पे जब आपको मौका मिले। रायना's influence, और वो आपने यू ऑल्सो मेंशन Yeah. कि ही इज़ हेल्प मी, किस प्रकार से हेल्प की? आई थिंक मैं उनका बस कॉन्फिडेंस देख के सीखता था, क्योंकि जब भी वो आईपीएल में बैट करने जाते थे तो हमेशा पॉजिटिव इंटेंट रखते थे। अगर उनको पहला बॉल मिला है तो उन्होंने पहला बॉल मारा है, तो जब मैं उनके साथ भी बैटिंग करता था तो वो मुझे हमेशा एक ही बात बोलते थे कि अगर मैं और तू यहाँ पे रहे तो हम लोग 4 ओवर पहले 2 ओवर पहले मैच जीत जाएंगे, तो बस हम दोनों रहते हैं यहाँ पे खेल। तो मुझे नॉन स्ट्राइक एंड पे भी लगता था इस कॉन्फिडेंस के साथ मुझे भी आगे चल के खेलना है, अभी से मुझे वो चीज़ स्टार्ट करना है। और उसके बाद मैच खत्म होने के बाद भी वो बताते थे कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैंने नहीं परफॉर्म किया कोई नहीं, जस्ट थिंक अबाउट द नेक्स्ट मैच। और अगर परफॉर्म मैं करता भी था तो वो बोलते थे चल इस मैच को भूल जा, अब तेरे पास एक अगला मैच नया है, तू 0 से स्टार्ट करना है, तो वापस उसी जोन में रहना, उस वैसे ही तुझे आगे बढ़ना होगा। तो ये सब चीज़ें जब आपको कोई अच्छे प्लेयर, बड़े प्लेयर बताते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ओके, चलो गुजरात से चलते हैं मुंबई की तरफ। 6.2 करोड़ का प्राइस टैग, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन प्रेशर नहीं आता कभी? ऑब्वियसली प्रेशर सर स्टार्टिंग में हुआ था जब ऐसा हुआ था, बट जैसे ही मेरा हुआ था मुझे याद है कि फिर मैंने कृणाल पांड्या से भी बात किया था और मेरे डैड से भी बात हुई थी, तो उन लोगों ने सेम चीज़ मुझे बोला कि तू बस पैसे का मत सोच, पैसा चल ठीक है आज तुझे आया, कल को हो सकता है नहीं आया, उसके बाद हो सकता है तुझे और ज़्यादा है, तो ये मत सोच, तुझे वहाँ जाके क्या करना है वो सोच, अभी तेरे को और कितना इम्प्रूव होना है वो सोच के तू वहाँ जाके अपना बेस्ट रेडी रहे, वहाँ जाके बेस्ट परफॉर्म दे अपनी टीम को। स्कूल में वो कॉपी के अंदर वो फील्डर्स की क्यों बनाते थे, मतलब वो मेरी समझ नहीं है। वैसे हाथ तो बड़े अच्छे, पहले एक बार प्लीज़ फोकस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल नया बनाया है साईं बाबा जी का, और ये अब आप बता दो, ये ज़्यूस है जो मैंने ग्रीक कल्चर पे बनाया है। ओके, तो ये गॉड्स ऑफ गॉड हैं, और यहाँ पे फिर मैंने एक टैटू बनाया है बिलीव का, ओके, तो यहाँ पे है। और क्योंकि बिलीव आप जानते हो स्पोर्ट्समैन के करियर में ये चीज़ आपको रखना है आपके थ्रू आउट द करियर कि आप बिलीव कर रहे हो कि आप करोगे वहाँ से। और यहाँ पे मेरे एक टैटू एक है, और टैटू है, अब वो पूरा नहीं दिखा पाए आपको। ट्रस्ट योर स्ट्रगल। ये भाई पढ़ता कैसे, ये बताइए। बाकी सबको तो यहाँ भी बिलीव पढ़ लिया, साईं बाबा भी देख लिए, जूस को भी हमने देख लिया, ये वाला कहाँ पढ़ता है? शीशे में देख, शीशे में, शीशे में देख। लाइक बिफोर यू गो टू बैट। ये टैटू, ये टैटू, ये टैटू, यहाँ टैटू, यहाँ पे ये मेरे को लग रहा है आईब्रो पे भी थोड़ा सा यहाँ निशान है, वो भी बनाया गया। सबसे पहला टैटू था साईं बाबा का। ओके, पहले ये कराए थे तो मम्मी देखी भगवान का टैटू है तो डर से कुछ बोल ही नहीं पाई कि भगवान बुरा ना मान जाए। तो दूसरे गरीक गॉड थे तो फिर भी कुछ दूसरे फिर ये था सर दूसरा Believe में भी कुछ नहीं बोल पाएंगी। नहीं, फिर ट्रस्ट स्ट्रगल था, वो भी सही है। कुछ भी नहीं है। फिर सही जब तक है। मैं गॉड है तो कहाँ बोलेंगी। तो सेंस क्या है इस बात का कि ट्रस्ट योर स्ट्रगल, मतलब कितनी स्ट्रगल की है? जब मैं बिहार से खेलता था और फिर Correct. वहाँ से शिफ्ट होके इधर आया था, तो ऑब्वियसली वैसी चीज़ें नहीं थी। आपको खाने का प्रॉब्लम होता है, आपको मेन टाइम पे खाने भी नहीं मिल पाते, Okay. आपको रात को ट्रैवल करना है और फिर रात को उसी दिन मैच खेल के वापस बस पकड़ के वापस पटना जाना है। एक्सप्लेन अगेन। तो पटना से आप कहाँ आए? रांची आए। रांची रांची आया। आते हो तो रात को आप बैठते हो, रात शाम को जैसे बैठे? अगर मैं बस को बैठा हाँ, तो फिर वहाँ से मुझे वो सुबह 5 बजे पहुँचाएगी बस, ओके, सो ओवरनाइट जर्नी। ओवरनाइट जर्नी। ठीक है, सुबह okay. 5 बजे वो बस में, और बस अच्छी होती नहीं थी एक्चुअली पटना से आते समय, Correct. कूदते हुए आते रहते थे, बैग पूरी पकड़ी होती तो थी। सोया नहीं रात को, सोया जैसा भी नहीं। सोया वटेवर। फिर 5 बजे तक पहुंचा, 5 साढ़े 5 तक मैं फिर वहाँ से सीधा ग्राउंड की तरफ गया Okay, जिधर उसी हमारा दिन मैच होना है। हाँ, उसी दिन मैच है। फिर Okay. मैच होने के बाद वहाँ पे कंप्लीट हो गए, ग्राउंड पे ही करके कुछ किसी अपने दोस्त के फ्लैट पे जाके कुछ खा के फिर रात को वहीं से बस करके वापस सुबह को पटना पहुँच गया, क्योंकि अगले दिन स्कूल भी तो जाना है मुझे, अटेंडेंस भी तो मांग रही है स्कूल। वाह, और फिर इसमें खाना भी, आप कहाँ से, आप खाना कहाँ खाओगे? एक्चुअली बस मैच चलते जा रहा है और पेरेंट्स को लग रहा है कि बेटा तो खा ही रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ हाँ अभी जस्ट खा के आया हूँ, बट होता तो था नहीं कुछ पेट में। जो क्लास की जो नोटबुक होती है उस पर होमवर्क लिखना चाहिए, क्लास वर्क लिखना चाहिए, उस पे फील्डर क्यों बना रहा था भाई? मतलब व्हाट वाज द होल थ्योरी? आई डोंट नो सर, मेरे को लगता था कि कैप्टनसी में बहुत मज़ा आएगा अच्छा, करने okay. में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कुछ मैं ऐसा फील्ड रखूं हाँ. जिसमें कि चौका जा ही नहीं सकता है। तो फिर कितने फील्डर लगाता था? 15-20 कितने? नहीं, मैं लगाता था 9 ही, बट मुझे हर बार गैप दिखती थी कि नहीं यहाँ से तो मार ही देगा बैट्समैन। फिर ऊपर से मुझे पढ़ने में मन भी नहीं लगता था, और मैं अगर नोटबुक देख के कुछ कर रहा हूँ तो टीचर को भी लग रहा है अच्छा वो पढ़ रहा है पीछे बैठ के, तो टीचर भी नहीं आ रही है। तो बस मैं स्क्रिबल करे जा रहा है। लास्ट पेज पे करके एक सर्कल से ग्राउंड बनाता था, एक पिच बनाता
आता था और एक कीपर देता था, बॉलर देता था और उसके बाद मुझे याद रहता था फील्डर्स बस डालने हैं। 9 फील्डर कहाँ जमा। फिर मैं सोचता था अगर यहाँ से बैट्समैन अभी कवर्स के ऊपर खेलने वाला बैट्समैन है जो खेल रहा है तो मैं इसको अंदर कर सकता हूँ, ये स्वीप नहीं खेलता है तो मैं इसको आगे कर सकता हूँ, इसको पीछे कर सकता हूँ। एंड में तो पकड़ा तो जाता ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, मैं नहीं पकड़ाया, कभी नहीं पकड़ा गया? क्योंकि जब टीचर आती थी मैं आगे आ जाता था ना, पेज पलट देता था। वेल डन। तो स्कूल में नंबर कितने आते थे? एंड में तो पकड़ा जाता होगा कि नहीं पढ़ा है भाई क्लास में। नहीं, एक्चुअली ऐसे ही इसलिए पकड़ा जाता था सर क्योंकि मैम बोलती थी आप तो पढ़ते हो इतने अच्छे से और आपको फिर ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं आता था? 10 नंबर 20 नंबर 50 में ला रहे हो, ऐसे कैसे होगा। बस एक बार हुआ था, मेरी मॉम रात को आई थी, मैं पूरे टाइम नहीं पढ़ा था और मैं रात को जगा था सिर्फ ये करने के लिए कि मैं चिट्स बना के ले चलूँ। अच्छा, चिट्स बनाई थी फिर? पूरी बनाई थी। फिर पकड़ा गया स्कूल में? नहीं, स्कूल में नहीं पकड़ा गया, बट जो जिस चीज़ का चिट बनाया था उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आई। ओके, शॉट है, अच्छा मार रहा है, एक और डालते हैं ऑफ स्टंप के बाहर, शॉट है, ओके पुल, ब्यूटीफुल, ओके लेट कट, नाइस, ओके लास्ट वन, 6 नहीं 4 टू विन। अब मैं बता नहीं रहा कहाँ मार रहा हूँ, ये तो छक्का ही हो गया, बाहर से मंगानी पड़ेगी। दर्शक बन गए फील्डर। कैसा रहा वो वाला सफ़र जो अंडर 19 का स्पेशली था? आई थिंक 19 में सर बहुत ही मज़ा आता था। सबसे बेस्ट पार्ट था कि जब हमें पता चला था कि हमारे कोच राहुल द्रविड़ सर रहेंगे, तो सबसे बेस्ट पार्ट वो थी कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन में जिधर भी वो रहते थे उधर ही ऐसे देखते रहते थे कि कैसे दिखते हैं, कैसा उनका चाल है, कैसे बैटिंग करते होंगे, अपने समय इतना रन कैसे बना दिए। तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ही खुशी होती थी उनको देख के, और ऊपर से वो बहुत ही फन लविंग थे, हमें टिप्स देते रहते थे आप बैटिंग में और कैसे हेल्प कर सकते हैं हम लोग को। लेकिन राहुल द प्लेयर ना बड़ा सीरियस था, तो जैम वाज फेयरली सीरियस कैरेक्टर, थोड़ा सा स्ट्रीक था और थोड़ा सा लाइट हार्टेड फन, बट वो फन ज़्यादा करते नहीं थे। तो अंडर 19 में क्या करते थे? आई थिंक सर उनका बेस्ट पार्ट ये था कि वो हमें वैसे ही जानते थे, प्लेयर्स को पिक करते थे, किसको मस्ती पसंद है, किसको नहीं पसंद है। किसको पसंद है? सबको सर, हमारे बैच में सबको पसंद है, सारे। बस इस चीज़ से उनको अगर दुखी होता था मैच में भी, अगर हमने जाके एफर्ट नहीं दिया, किसी मैच को हम लोग बहुत लाइटली लेके गंदे सिचुएशन में आए, तो सबसे बस उनको नाराज़गी उस चीज़ की होती थी सर। MSD कोई इम्पैक्ट है उसका आपकी ज़िंदगी में? कोई मतलब इंटरेक्शंस हुए, कुछ सीखा, कुछ देखा? पहले जब मैं आया था इधर झारखंड से खेलने के लिए तो मुझे उतना पता नहीं था कि फ़िटनेस कितना रोल रखता है हमारे उसमें। बस मुझे लगता था मैं ऐसे भी बैटिंग करते ही रहूँगा, तो मैं बस रन बनाना है। तो बट उनको देखते देखते जैसे बड़ा हुआ, और जब हम लोग जिम जाते थे, वो जिम ऑलरेडी रहते थे, करते रहते थे, जैसा वो एनर्जी देते थे, तो वो सब चीज़ें देख के भी काफ़ी कुछ सीखा। और जिस साल मैंने बहुत रन बनाए थे डेज़ में, उस साल भी धोनी से मैं पहले मैच में नहीं बनाने का बात किया था कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने भी मुझे अच्छी बात बोली थी कि जब आपके पास इतने सारे शॉट्स हैं तो आप जाते के साथ उसको क्यों एक्सपोज करना चाहते हो सकता है आप एक बार पिच को रीड करने के लिए टाइम लो। जब ये सब चीज़ें आपको पिक हो जाती हैं तब वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना गेम खेलना। फिनिशिंग का उनका एक थ्योरी रहती है कि जितनी बॉलें आप सोच रहे हो उतनी है नहीं, उससे बहुत ज़्यादा बार ये बहुत बताया आपको भी? एक्चुअली वो हमारे पूरी टीम को बताएं ये चीज़ कि आप लोग जब भी बैटिंग करते हो जितना टाइम आप सोचते हो आपके पास हमेशा वो ज़्यादा टाइम होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं बैटिंग करते करते जब आउट हुआ हूँ ये सोच के कि मैं थोड़ा अभी गेम फंस रहा था और मैं हड़बड़ी में आउट हो गया, जब मैं जाके पीछे बैठता हूँ तो मेरे बाद का बैट्समैन जाके 100 बनाता है और उसके पास उतना टाइम होता है। तो मैं भी यही सोचता हूँ अगर मैं ही टिका रहता तो मेरे पास और 100 रन्स थे, और मैं सोच रहा था वहाँ पे कि मेरे पास रन्स नहीं है। ओके, तो मुझे ये लग रहा है ईशान, एंड दैट्स नॉट बिकॉज आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, मुझे लग रहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू प्लेइंग फॉर द कंट्री। ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से? ऑब्वियसली सर, पता है कि ऑब्वियसली मैं क्लोज हूँ, तो इसलिए मैंने आपको पहले भी कंसिस्टेंसी के बारे में बोला था कि आई जस्ट नीड टू बी मोर कंसिस्टेंट, और जो भी मुझे मौका मिलता है, डोमेस्टिक मैचेस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे IPL हो, आई जस्ट नीड टू परफॉर्म वेल एंड कीप दैट परफॉर्मेंस गोइंग। वेल, ऑल द वेरी बेस्ट ईशान, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई रियली विश यू वेल। की उम्मीद है ये ईशान जो है ये शान बढ़ाएगा झारखंड की इंडिया के लिए खेलते हुए। ओह क्या बात है, वन बाउंस चौका दूसरी तरफ है, इस बार ये गेंद गई है स्टैंड्स में, एक और उसी दिशा में, कट कॉपी पेस्ट, इस बार कहा दर्शकों पकड़ो कैच। अब मेरा जाने का समय हो गया है होटल की तरफ, बहुत लंबी ये राइड होने वाली है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब कल जो मैच है, मतलब आप तो आज ही देख रहे हो, यू गेट द ड्रिफ्ट राइट कि मैं गुवाहाटी आ चुका हूँ। तो एनीवे
कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैच की तैयारी है, आप आइए बारसपाड़ा में, तो आप आके हमारे साथ मैच देखिएगा, बहुत मस्ती करेंगे, मज़ा करेंगे, थोड़ा मैजिक करेंगे। और कल से ना हम शुरू करेंगे IPL की टीम्स का रिव्यू करना भी, 2 at a टाइम वील स्टार्ट डूइंग दैट, कि भाई अब जो रिटेंशन हो गया, अब आगे क्या, यहाँ से कहाँ जाएंगी टीम्स, उसकी बात कल करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।